आपकी आचार संहिता थी, यहाँ से भ्रष्ट हो गई। ब्यूरोक्रेट को भी यही कहते हैं, बिग बिजनेस को कहते हैं कि आपका तो कार्य साथी पुरवठा देखना है, लोगों को रसद पुरवठा करना है। तो यहाँ से इस कार्य से भ्रष्ट हो गए, आप खुद के ऊपर ही केंद्रित हो गए। पर हम ये देखना नहीं चाहते कि हम कहाँ भ्रष्ट हो गए, क्योंकि हमारा निष्ठाचार हम जानते हैं। अब इसके बारे में बातें नहीं करना चाहता हूं। कल मैं एक एग्जाम्पल कुछ बताऊंगा कि निष्ठाचार का हम कैसे खोज ले रहे हैं हम प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ऐसे होता है कि यदि हम इस बात को मान लें 10+10+10 एंड 70% हमारा भ्रष्टाचार है, तो एक आत्मशोध हमारा और आत्मशिस्त हमारी। आत्मशोध से हमें मिल जाएगा, हमें कहाँ निष्ठा बतानी है, और इससे आत्मशिस्त बन जाएगी, ऐसे मानते हैं। तो हमें एक आसान मार्ग मिल गया जलबिंदी से और जल बिरादरी दोनों से, कि नदी पर यदि फोकस लाए, जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे, क्योंकि नदी है इसलिए शहर बस गया। तो नदी पर यदि फोकस लाते हैं और शहर के भीतर ज्यादा फोकस लाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है हमारा, तो यदि पूरा शहर, या समझो हम 100 शहर की बात कर ले, तो यहाँ एक आसान मार्ग होगा। हम ऐसे कहेंगे, आने वाला जो जल है वैसे ही जाने वाला जल भी उसी तरीके का जाए। एटलीस्ट जो हमें सप्लाई हो रहा है उसी क्वालिटी का जल यदि हम बाहर ले जाए और इस पर निष्ठा रखे, तो इसका एक ही फॉर्मूला बन रहा है हमारे लिए कि हर नागरिक को यदि ये निष्ठा का संस्कार बनाना है हर नागरिक पर, तो पहला कदम आसान बनाना पड़ेगा और इसको निष्ठाचार का नाम देना ही पड़ेगा। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा कदम आ रहा है कि 150 जो नाले हैं पुणे शहर में, इस पर 1-1 किलोमीटर पर 20 नागरिकों का एक दल अपना निष्ठाचार खुद को बताने के लिए एक वॉलंटियर बनकर रह जाए और हर हफ्ते 1 घंटा कार सेवा में देना है। कितने भी कम ग्रुप में ये शुरू हो जाए, 45 लाख लोग हमें पूरे संस्कारित ही करने हैं, मेंटली नहीं, नॉट थ्रू टॉक, पर उनकी कृति में वो 1 घंटा नदी पर जाना, जो नदी से संपर्क टूट गया, बेसिन के नल से ड्रेनेज तक स्वच्छ, जब तक पानी दिख रहा है तब तक जल तो है मेरे लिए, तो मैं क्यों सोचूं किसके बारे में। तो इनका संपर्क खराब से खराब जो नाला है इसके अंदर जाके वहां से खुद उतर के कचरा निकालना हाथों से, इसमें नदी साफ करना या नदी पे रिजल्ट बताना, ये तो एक बात बन गई। पर हमारे संस्कारों में ये एक बात आ जाए कि जल के लिए हर व्यक्ति एक आसान कदम तो ले ले कि हफ्ते में 1 बार 1 घंटा दे। ये करने से हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं पिछले 2 सालों में, ये मैं कल बताऊं। प्रोफेसर चौक में 6 या 7 स्पॉन्ज आयरन थर्मल प्लांटेशन एक सबसे बड़ा आशिया का भी है और 10 थर्मल प्लांट और आ रहे हैं। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज देने का प्रयास यहाँ का प्रशासन ने और सरकार ने किया है। उसका नतीजा ऐसा हुआ है कि वहाँ के सभी जंगल, जो चंद्रपुर जिला हमारा जो 80% फॉरेस्ट था, अब सिर्फ 30% फॉरेस्ट रहा है। गढ़चिरौली भी जो 90% फॉरेस्ट है वो भी अब 70 के करीब करीब आ रहा है। तो जंगलों से ही नदियां निकलती है, तो फॉरेस्ट जब कट रहा है तो सब नदियां भी धीरे धीरे सूख रही है। और जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सभी इंडस्ट्रीज पानी का दोहन कर रहे हैं। जितना भी पानी है, जहां जहां पानी है वही वही इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। अब समस्या इतनी आ रही है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज पानी ले रही है तो पब्लिक के लिए पानी नहीं, पीने का पानी नहीं है, खेती को भी पानी नहीं है, खेती अभी सूख रही है, धान की खेती भी सूख रही है क्योंकि पानी नहीं है। तो सवाल यह आया कि अब पानी के लिए, अब जो पब्लिक के लिए पानी होना चाहिए वो इंडस्ट्री लेती है। 6 बांध हमारे जिले में है, 6 के 6 बांध सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं और वो वहीं का पानी लेती है और पब्लिक के लिए पानी नहीं है। तो सवाल ऐसा है कि पानी पब्लिक के लिए इस साल नहीं है,